बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एरीज बुर्ज हमल। एरीज वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा? बुर्ज हमल वालों के लिए यह स्कॉर्पियो सीजन साल का बेहतरीन वक्त होगा। नवंबर में आपकी लव लाइफ में बाहर आएगी। आपको किसी से मोहब्बत हो सकती है, कोई नया रिश्ता डेवलप हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपका अपने महबूब के साथ रिश्ता मजबूत होगा। एक दूसरे में कुर्बत बढ़ेगी। आप अपने पार्टनर के साथ कोई टूर प्लान कर सकते हैं, आउटिंग पर जा सकते हैं। शादीशुदा जोड़ों में भी रोमांस बढ़ेगा। अगर मियां बीवी के रिश्ते में कोई कॉन्फ्लिक्ट था तो अब वो रिजॉल्व हो जाएगा। झगड़े खत्म होंगे, रूठों को मनाने का टाइम मिलेगा। मैरिड कपल्स को 21 नवंबर के बाद कोई एक ऐसी खुशखबरी भी मिल सकती है कि जिस खबर का आप एक अरसे से इंतजार कर रहे थे। जो लोग सिंगल हैं और रिश्ते की तलाश में हैं, उनका नवंबर के दूसरे हफ्ते में किसी के साथ रिश्ता तय हो जाएगा। आपको अभी से रिश्ते की तलाश शुरू कर देनी चाहिए तो आपका रिश्ता तय हो जाएगा। और अगर आप बैचलर लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं तो नवंबर के दूसरे हफ्ते तक आप एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपका कहीं ना कहीं रिश्ता तय हो जाएगा और आपके कंधों पर जिम्मेदारी आने वाली है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये महीना काफी बेहतर रहने वाला है। काम की जगह पर माहौल अच्छा रहेगा, खुशगवार रहेगा। अगर पहले कोई टेंशन चल रही थी तो अब आपको काम की जगह पर माहौल बिल्कुल टेंशन फ्री मिलने वाला है। आप एफिशिएंटली अपनी डेडलाइंस को मीट कर पाएंगे। जो आपके जिम्मे काम लगाए जाएंगे, आप वो काम आसानी से और बेहतर अंदाज में कर पाएंगे। अब आपको वर्कलोड नहीं मिलेगा। आप जितना भी काम करेंगे स्मूथली करेंगे। आपकी खुद से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से मुलाकातें होंगी। आप दूसरों से भी सीखेंगे। रूहानियत के टॉपिक पर डिस्कशंस करेंगे दोस्तों से, और अपने काम से आप नवंबर के महीने में सेटिस्फाइड रहेंगे। आप में से कुछ हमली लोग सोशल वर्क करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मजहबी कामों में भी पेश रहेंगे। वो हमली लोग जिनका काम बोलने से मुतालिक है या आपका मैसेज दूसरे लोगों तक पहुंचता है तो आपकी बातों में असर रहेगा। लोग आपको सुनना चाहेंगे। अगर आप राइटर, टीचर, जर्नलिस्ट हैं तो आपको इस महीने कोई बड़ी ऑफर भी आ सकती है। आपको अवार्ड, रिवॉर्ड भी मिल सकता है। नवंबर के महीने में स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करना होगी। आप थोड़े डिस्ट्रैक्ट रह सकते हो। आपका ध्यान इधर उधर के कामों की तरफ रहेगा। जो स्टूडेंट्स मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस की जरूरत पड़ेगी। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ने वालों को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। नवंबर में आपको अपनी जॉब या कारोबार के सिलसिले में सफर भी करना पड़ेगा, तो बेहतर होगा कि आप रोड या ट्रेन से सफर करें। अगर आप शुमाल की तरफ सफर करेंगे तो आपको ज्यादा फायदे होंगे। सेहत ठीक रहेगी। सेहत के हवाले से ऐसा कोई मसला नहीं होगा इंशाअल्लाह। अगर कोई बड़ी बीमारी थी तो अब आप अफाका महसूस करेंगे। मौसम बदल रहा है तो बदलते मौसम की वजह से हल्का बुखार हो सकता है, लेकिन वो जल्दी ठीक भी हो जाएगा। कारोबारी लोगों के मामलात शानदार रहेंगे। माली मामलात अच्छे रहेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वाले कारोबारी लोग काफी फायदे में रहेंगे। आपकी बड़ी मुनाफा बख्श डील्स होंगी। फाइन आर्ट्स के सामान में डील करने वाले लोग बहुत पैसा कमाएंगे। इसके साथ साथ वो लोग जो फनकार हैं, उन्हें दूसरे मुल्कों में जाके परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। आपको शोहरत मिलेगी और आप लोग अच्छा पैसा भी कमाएंगे। आप इस महीने में इतना पैसा कमा सकेंगे कि आप इसके साथ साथ जो काम आप कर रहे हैं उसके साथ साथ आप कोई नया काम, कोई नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी वक्त अच्छा है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पैसों के मामले में नवंबर का फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप एक से ज्यादा कारोबार कर रहे हैं तो आपके सारे कारोबार अच्छे चलेंगे और आप खूब पैसा कमाएंगे। अगर आपके पैसे कहीं फंसे हुए थे तो आपको वो पैसे भी मिल जाएंगे। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद से भी
उनके रेफरेंस से भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपको पैसों के लेन देन में ऑनलाइन या ऑफलाइन पैसों की ट्रांजैक्शंस में मोहतात रहना होगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त आपने बहुत मोहतात रहना है। आपने साइन करने से पहले डॉक्यूमेंट्स को गौर से पढ़ना है और अपने कैश फ्लो पर, पैसों के लेन देन पर आपने नजर रखनी है। महीने का आखिरी हिस्सा थोड़ा परेशान कर सकता है। पैसों के मामले में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, कहीं पैसे फंस सकते हैं, माली नुकसान हो सकता है। कर्ज लेने के लिए यह वक्त ठीक नहीं है। अगर इस वक्त आप कर्ज लेंगे तो आप फंस जाएंगे, पैसे वापस करना मुश्किल हो जाएगा। आपकी तबीयत में जल्दबाजी है तो इस महीने आपने अपने कारोबार में जल्दबाजी से कोई भी फैसला नहीं करना। महीने के आखिरी दिनों में आपके एक्सपेंसेस अचानक बढ़ सकते हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आन पड़ सकता है। आप तवक्को भी नहीं कर रहे होंगे कि जहां आपको पैसा खर्च करना पड़ जाएगा। कारोबार में किसी से भी आपने बहस नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी, आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा, माली नुकसान हो सकता है। नवंबर में सन, मार्स और मरकरी आपकी जिंदगी के बहुत से सेक्टर्स में एनर्जी भर देंगे। अहम तब्दीलियों के लिए तैयार रहना होगा। ये एक ट्रांजिशन पीरियड भी है। एक चीज खत्म हो रही है तो ठीक उसी वक्त कोई दूसरी चीज, कोई नई चीज शुरू भी होने जा रही है। इस तरह की तब्दीली यकीनन एक तकलीफ देह तब्दीली होती है, लेकिन तब्दीली के लिए तैयार रहना और उस तब्दीली को कबूल करते हुए अपनी जिंदगी में बेहतरी लाना भी एक कमाल का काम है। आप इस महीने थोड़े जज्बाती भी रहेंगे, तो इस वक्त गैर जरूरी बातों से निकलकर, गैर जरूरी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। ख्वाबों ख्यालों से निकलकर प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आना होगा। जो भी मसाइल मौजूद हैं उनकी जड़ तक पहुंचे, स्ट्रेस में नहीं आना, पुरसकून रहने की कोशिश करें। स्कॉर्पियो में मून होगा तो इसकी वजह से आपकी जिंदगी में कुछ अचानक तब्दीलियां आएंगी। पैसों के मामलात में आपको मोहतात रहना होगा। टैक्स के मामलात और पैसों के लेन देन में संभल कर चलना होगा। अखराजात को कंट्रोल रखना होगा। अपनी इनकम और एक्सपेंसेस में बैलेंस लाना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी इनकम कम हो और आपके अखराजात ज्यादा हो जाएं। तो जो आपने बजट बनाया हुआ है उसी के मुताबिक आप खर्च करेंगे तो आपका ये महीना बहुत अच्छा गुजरेगा। कुछ एहतियातें हैं लेकिन अच्छी डेवलपमेंट्स कुछ ज्यादा हैं। बहुत से मामलात में यह महीना बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। टॉरस, बुर्ज सौर। स्मार्ट, एम्बिशियस और काबिले एतमाद टॉरियंस के लिए नवंबर के महीने में सिर्फ एक मामले में कुछ अप्स एंड डाउन आएंगे, बाकी हर मामले में आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है इंशाल्लाह। सबसे पहले रिश्तों के हवाले से बात करते हैं। आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल जिंदगी, आपकी शादीशुदा जिंदगी, इन तमाम सेक्टर्स में अब आपको रिलीफ मिलेगा। महीने का आगाज तो आपकी लव लाइफ के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। रिश्तों में मोहब्बत का जज्बा बढ़ेगा, आपके ताल्लुकात में मिठास आएगी। अगर कोई पुराना इख्तलाफ था, किसी से कोई झगड़ा चल रहा था, तो अब वो मसला हल हो जाएगा। मियां बीवी का ताल्लुक मजबूत होगा। पिछले काफी दिनों से शादीशुदा जोड़ों की जिंदगी में कुछ खिंचाव, कुछ तनाव चला आ रहा था, तो अब आप लोगों की जिंदगी में ठहराव आएगा। एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, कुर्बत बढ़ेगी, आपकी तवज्जो अपनी फैमिली की तरफ रहेगी, आप अपनी फैमिली के सेटलमेंट की तरफ जाएंगे। मियां बीवी में अगर दूरियां थी तो अब आप दोनों को मिल बैठकर फ्यूचर प्लान करने का मौका मिलेगा। ज़हनी तौर पर पुरसुकून रहेंगे। आप अपने शरीके हयात के साथ टूर, आउटिंग प्लान करेंगे, बाहर खाने खाएंगे, घूमने जाएंगे। जुपिटर चूंकि अब डायरेक्ट हो चुका है तो अब आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ में मिठास बढ़ेगी। पहले लव लाइफ की बात कर लेते हैं। इस महीने आपको कई ऐसे मौके मिलेंगे कि आप अपने महबूब को खुश कर सकेंगे, लेकिन यहां आपने एक एहतियात यह करनी है कि आपने अब दूसरों की बातों पर कान नहीं धरने। दूसरों की बातों से मुतासिर होके
आप ने अपना रिश्ता खराब नहीं करना, क्योंकि कुछ लोग आपके रिश्ते को खराब करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो आपका फोकस अपनी जिंदगी पर रहना चाहिए, इधर उधर की बातों पर अपना ध्यान न दें। और ये एहतियात आपको 2 नवंबर से 21 नवंबर के दरमियानी दिनों में करना होगी। इन दिनों में आपको खास तौर पर अलर्ट रहना होगा। जो लोग सिंगल हैं वो मिंगल हो जाएंगे। मोहब्बत की तलाश थी तो मोहब्बत मिल जाएगी। इस महीने आप अपने महबूब के ख्यालों में खोए रहेंगे। अब बात करते हैं मैरिड कपल्स की। शादीशुदा टॉरियंस को अपने शरीके हयात के जहन को समझना चाहिए। आप अपने शरीके हयात का पॉइंट ऑफ व्यू समझने में गलती कर सकते हैं, तो इसी वजह से रिश्ते में कुछ दुश्वारी आ सकती है और इसकी वजह से मियां बीवी के दरमियान अलहदगी का भी एहसास पैदा हो सकता है। तो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और बात करने की कोशिश करें, मामले को हल करने की कोशिश करें, मसाइल को हल करने की कोशिश करें। खानदानी जिंदगी के हवाले से नवंबर का महीना कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं होगा। खानदानी झगड़ों की वजह से आप थोड़ा दबाव में रह सकते हैं, स्ट्रेस में आ सकते हैं। खानदान में कोई पुराना मसला दोबारा सर उठा सकता है, तो आपको अपने अल्फाज का चुनाव अब दुरुस्त रखना होगा। विरासती जायदाद के हवाले से अगर कोई झगड़ा चल रहा था तो वो मसला दोबारा सर उठा सकता है। पुराने जख्म दोबारा ताजा हो सकते हैं। लड़ाई झगड़े से बचिएगा, वरना थाना कचहरी का मामला हो सकता है। बहन भाइयों के साथ रिश्ता ठीक रहेगा, बहन भाइयों की सपोर्ट भी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं करियर की, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। किस्मत आपका साथ देगी। अगर आपके काम रुके हुए थे तो अब वो काम चलना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपको नई जॉब की ऑफर भी आ सकती है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। उदासी और मायूसी का दौर खत्म होगा। नए मौके आपके अंदर उम्मीद की एक नई किरण भी पैदा करेंगे। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें जॉब की कोशिशें तेज करना होंगी। उनकी जॉब हो सकती है। काम की जगह पर वर्कलोड तो रहेगा, लेकिन आप अपना काम वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे। काम की जगह पर आप डेयरिंग स्टेप्स लेंगे, बोल्ड स्टेप्स उठाएंगे। कारोबारी लोगों को इस महीने संभल कर अपने मामला चलाना होंगे। पैसों के लेन देन में एहतियात की जरूरत है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो आपने बड़ा सोच समझ कर डील करनी है। मार्केट के उतार चढ़ाव को सामने रख कर ही सामान की खरीदो फरोख्त करनी है, क्योंकि यहां पे आपको नुकसान का खतरा है। यह भी हो सकता है कि आप कोई बड़ी शिपमेंट परचेज कर लें और फिर आपका वो माल सेल ही ना हो, तो आपको नुकसान हो सकता है और उस नुकसान को पूरा करने के लिए फिर आपको कर्ज भी लेना पड़ेगा। तो आपने मोहतात रहना है। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो अभी आपको रुक जाना चाहिए। कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी अभी आपको रुक जाना चाहिए। सरमायाकारी के लिए यह वक्त कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। काम में सुस्ती भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से काम का हर्ज होगा, इनकम स्लो हो जाएगी। नवंबर में कुछ गैर मुतवक्के अखराजात भी हो सकते हैं। इतना आपने सोचा नहीं होगा जितना खर्चा हो जाएगा। गाड़ी खरीद सकते हैं, अपने लिए आप कुछ लग्जरी आइटम्स भी खरीद सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें भी खरीद सकते हैं कि जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं होगी। एक बजट बनाएं और उसी बजट के अंदर रहते हुए अपने अखराजात पूरे करें। इस महीने आपका ध्यान रुझान रूहानियत की तरफ भी बढ़ेगा। आप स्पिरिचुअलिटी पर डिस्कशंस करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, जिक्र अज़कार करेंगे। वैसे आप सफर कर सकते हैं, लेकिन इस महीने आपको काम कारोबार के सिलसिले में ज्यादा सफर नहीं करना पड़ेगा। ऑफिस में, काम की जगह पर माहौल अच्छा रहेगा। कोई सियासत नहीं होगी। काम की जगह पर या वैसे आपकी ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है कि जिनसे मिलके आपकी सोच के नए पर्त खुल जाएंगे। आपके सोचने समझने का अंदाज बदल सकता है। आप मामलात को दूसरों से हटके एक मुख्तलिफ अंदाज में सोचना शुरू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए नवंबर का महीना अच्छा रहेगा। आपका दिमाग बहुत काम करेगा, शॉर्प माइंडेड रहेंगे। लेक्चर्स और लेसन्स आपको आसानी से समझ आएंगे।
जो मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पढ़ाई के हवाले से कोई मसला नहीं होगा। अगर आप आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे रहेंगे। नवंबर के महीने में आपने अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखना है। सेहत में कई अप्स एंड डाउन आएंगे। अपने खाने पीने के औकात दुरुस्त कीजिए। वक्त पर खाना खाएं, वक्त पर सोएं, वक्त पर जागें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन या योगा करें। इस महीने आपके खाने पीने की वजह से मसाइल हो सकते हैं। दौरान सफर आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। मैदे के मसाइल हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है, पेट में इन्फेक्शन, पेट में दर्द और बुखार हो सकता है, फोड़े, फिंसियां, खारिश जैसे मसले हो सकते हैं। तो योगा और वर्जिश ये करते रहिए और पानी का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। अपने साथ साथ आपने अपनी वालिदा की सेहत का भी ख्याल रखना है। उनकी सेहत खराब हो सकती है। अगर आपके वालिद की सेहत खराब थी तो उनकी सेहत में बेहतरी आएगी, लेकिन वालिदा की सेहत खराब हो सकती है। कोई सीरियस मसला भी हो सकता है। तो इस महीने आपने पैसे सोच समझकर खर्च करने हैं। मियां बीवी को समझदारी से अपने मामलात लेकर चलना होंगे और आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। ये 3 एहतियातें हैं। बाकी हर मामले में ये महीना आपके लिए इंशाअल्लाह अच्छा रहेगा, जिसकी तफसील मैंने आपको बता दी है। इसी के मुताबिक आप अपने आने वाला महीना प्लान करें। अल्लाह आपको कामयाबियां दे और आपको भी दूसरों के लिए आसानियां तकसीम करने वाला बनाए। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। जेमिनी बुर्ज जौसा, स्मार्ट, पैशनेट एंड डायनामिक। जेमिनीज के लिए नवंबर का महीना बहुत सी खुशियां ला रहा है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी होंगे। जिंदगी में अप्स एंड डाउन रहते हैं तो ही जिंदगी जीने का मजा भी आता है। बिल्कुल इसी तरह इस महीने में आपको दोनों किस्म के हालात का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले रिश्तों के हवाले से बात करते हैं। नवंबर के पहले 15 दिनों में आपकी लव लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन 15 नवंबर के बाद आपकी लव लाइफ खुशगवार हो जाएगी। मुश्किल वक्त में आप अपनी फैमिली पर भरोसा कर सकते हैं। आपकी फैमिली आपका साथ देगी। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उन्हें नवंबर के पहले 15 दिनों में अपनी बोलचाल में मोहतात रहना होगा। अगर आप अपने महबूब के साथ बहस में जाएंगे तो आप दोनों में इख्तलाफ आएगा और लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है और बात अलहदगी तक भी जा सकती है। तो पुरसुकून रहें और अलर्ट रहें। मैरिड कपल्स के लिए यह महीना एहतियात का भी है। मामूली बातों पर झगड़ा हो सकता है। आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से घर का माहौल खराब हो सकता है। लेकिन 15 नवंबर के बाद हालात में तेजी से बेहतरी आएगी। आपके हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे। मियां बीवी का अगर आपस में कोई झगड़ा हो गया था तो वो झगड़े ठीक हो जाएंगे, रूठों को मना सकेंगे। जो लोग सिंगल हैं और रिश्ते की तलाश में हैं, उन्हें 15 नवंबर के बाद रिश्ते की तलाश करनी चाहिए। आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक रिश्ता तय हो जाएगा। वीनस आपके जायचे के 7th हाउस में है, जिसकी वजह से आपकी शादीशुदा जिंदगी में बेहतरी आएगी, रिश्ता मजबूत होगा। अगर पहले 15 दिनों में आप दोनों में इख्तलाफात आ गए थे तो अब वो इख्तलाफ खत्म होना शुरू हो जाएंगे। शादीशुदा जिंदगी में खुशी और खुशहाली आएगी, रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। आप अपने बच्चों के बारे में थोड़ा परेशान हो सकते हैं। बच्चों की एजुकेशन और सेहत की वजह से परेशानी हो सकती है। नवंबर में आपका अपने बहन भाइयों और माँ बाप के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। महीने के शुरू के दिनों में मरकरी आपके 4th हाउस में रहेगा, जिसकी वजह से घर का माहौल खुशगवार रहेगा, अच्छा रहेगा। घर पर कोई गेट टुगेदर रख सकते हैं या वैसे आपको कोई खुशी की खबर मिल सकती है या कोई और खुशगवार वाकया पेश आ सकता है। रिश्तेदारों से मेल मुलाकात होगी। किसी करीबी अजीज की मदद से आपको अपने कारोबार में कोई एक अच्छी खबर भी मिल सकती है। 20 नवंबर को जुपिटर 9th हाउस में चला जाएगा, तो उस वक्त आपको अपने बहन भाइयों से कोई फायदा हो सकता है। बहरहाल
फैमिली के साथ आपका वक्त अच्छा गुजरेगा, कुछ अच्छी यादें आप जमा कर पाएंगे। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से यह महीना मेहनत करने का है। इस महीने में आपको ज्यादा मेहनत करना होगी। जो जौजा लोग बड़े ओहदों पर काम कर रहे हैं, उन्हें अपने काम की जगह पर कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ सकते हैं। कोलीग्स और सीनियर्स के साथ तल्ख कलामी हो सकती है। आप अपने काम पर उस तरह से फोकस नहीं कर पाएंगे जैसे आपको करना चाहिए। अपने कामों में आपको ज्यादा मेहनत करना होगी। काम में आपको कुछ रुकावटों का भी सामना करना पड़ेगा। जॉब तब्दील करने का जी चाहेगा, लेकिन याद रहे, कोई भी नया काम शुरू करने के लिए यह वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नवंबर के पहले 2 हफ्ते तो आप अपने काम की वजह से परेशान रहेंगे, लेकिन 20 नवंबर के बाद हालात में तेजी से बेहतरी आएगी। आप एकदम हालात में बेहतरी देखेंगे। 20 नवंबर के बाद आप जॉब स्विच कर सकते हैं। 20 नवंबर के बाद आपकी तरक्की भी हो सकती है। कारोबारी लोगों को अपने अपने कारोबार में मुकाबले की फिजा मिलेगी, एक कंपटीशन मिलेगा। तो आप उसी मुकाबले की फिजा में, उसी मुकाबले की वजह से आप अपने कामों में, अपने कारोबार में ज्यादा मेहनत करेंगे और आपका कारोबार भी खूब चलेगा और आप पैसा भी अच्छा खासा कमा लेंगे। इससे आप मेंटली सेटिस्फाइड भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे। नवंबर के पहले 15 दिनों में तो माली हालत बहुत अच्छी रहेगी। आपने जो प्लान किया हुआ था, जो आपने सोचा हुआ था, उसी के मुताबिक आपको माली फायदा भी होगा। नवंबर में आपको नए सोर्स ऑफ इनकम भी नजर आएंगे, लेकिन जुपिटर और सैटर्न 8वें घर में होंगे, तो इस वजह से आपके एक्सपेंसेस में इजाफा हो जाएगा। आपको गैर जरूरी अखराजात करना पड़ सकते हैं। अगर आप किसी भी किस्म की सरमायाकारी करने का सोच रहे हैं, तो किसी फैसले तक पहुंचने से पहले अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ मशवरा लाजमी कीजिएगा। लॉटरी टिकट, सट्टा या रिस्की इन्वेस्टमेंट के लिए यह वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नुकसान हो सकता है। अचानक से पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। कोई बड़ा खर्चा आ सकता है जिसकी वजह से आप परेशान हो जाएंगे। बिजनेस में पैसे का कुछ नुकसान हो सकता है। कुछ पैसे कहीं फंस सकते हैं। कोई सामान उधार लेकर चला जाएगा और पैसे पे नहीं करेगा। लेकिन सूरज और मार्स की पोजीशन बेहतर है, तो आप ऐसे नुकसान से काफी हद तक बच भी जाएंगे। लेकिन आपको पैसों के लेन देन में फिर भी मोहतात रहना होगा। पैसा आता रहेगा, पैसे की इंशाल्लाह कमी नहीं होगी, लेकिन आपको पैसों के लेन देन में मोहतात रहना होगा। आप अपनी जहानत और ताकत से आमदनी के कुछ नए सोर्सेज भी डिस्कवर करेंगे। घर में किसी की सेहत खराब हो सकती है और वहां आपको पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। नवंबर के महीने में आपकी सेहत अच्छी रहेगी। मामूली कुछ हाजमे के मसाइल हो सकते हैं, पेट के मसले हो सकते हैं, गैस, तजाबियत या पेट दर्द हो सकता है। खाने पीने में आपको मोहतात रहना होगा। जो जौजा लोग हाई कोलेस्ट्रॉल और मोटापे की वजह से परेशान हैं, उन्हें इस महीने कुछ ज्यादा एहतियात करना होगी। नवंबर के महीने में जेमिनी स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा। आपको ज्यादा मेहनत करना होगी। आप लोग कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट रह सकते हैं। कुछ दिन अच्छे भी रहेंगे, लेकिन ज्यादा दिनों में आप डिस्ट्रैक्ट रहेंगे। आपका ध्यान इधर उधर के कामों में ज्यादा रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से गुजरना एक मुश्किल काम हो सकता है। आपको ज्यादा मेहनत करना होगी। स्कूल गोइंग बच्चों के लिए यह वक्त अच्छा है। पढ़ाई में ठीक रहेंगे, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी ठीक रहेंगे। कॉमर्स, बिजनेस के सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले, रिसर्चर्स और क्रिएटिव स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स बहुत कामयाब रहेंगे। आपको पढ़ाई में आसानियां मिलेंगी। फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स बहुत क्रिएटिव रहेंगे, कमाल के फन पारे तख्लीक करेंगे। जो लोग बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, वो सफर तो कर सकेंगे, लेकिन जिस मकसद के लिए सफर करेंगे, उस मकसद में शायद आपको वो कामयाबी ना हो जो आपने सोच रखी थी, या जिस मकसद के लिए आप सफर करेंगे। तो इस महीने में आपको 1-2 मामलात में मोहतात रहना है। तो अगर आप इन मामलात में मोहतात रहे, तो आप उन मुश्किलात से भी बच जाएंगे। बाकी ये पूरा महीना आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा।
तो इस महीने को एंजॉय कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंसर, बुर्ज सरतान, इनिशिएटिव, इमोशनल और एम्बिशियस कैंसेरियंस को नवंबर के महीने में अपने बड़े गोल्स पर फोकस करना होगा, क्योंकि इस महीने आपकी तवज्जो अपने कामों से हट सकती है। लेकिन आपको स्कॉर्पियन सुपर मून के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि अब आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज निखर निखर कर सामने आएंगी। आप बहुत तख्लीकी काम करेंगे, आपके जहन में नित नए आइडियाज आएंगे, आप मुख्तलिफ यूनिक आइडियाज पर काम करेंगे। इस महीने आपके अंदर इतनी एनर्जी होगी कि आप अपने रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों को आसानी से दूर कर पाएंगे। जो चैलेंजेस आ रहे थे, आप उन चैलेंजेस को अबूर कर जाएंगे। इस पूरे चांद के वक्त वीनस यूरेनस के साथ ट्राइन भी होगा। इस वक्त में तय किए गए रिश्ते कामयाब रहते हैं और उन रिश्तों में मोहब्बत भी रहती है। अब आपको अपनी कोशिशों का, अपनी मेहनत का सिला मिलेगा। रूहानियत की तरफ भी आपका रुझान बढ़ेगा। नवंबर के महीने में अगर रिश्तों में कुछ खराबी आती है, कुछ तल्ख कलामी होती है, कोई बहस हो जाती है, किसी के साथ भी हो सकती है, तो इस वजह से आपका गुस्सा बढ़ जाएगा, आपके मिजाज में तल्खी आ जाएगी। तो आपको यहां अपना मूड ठीक रखना होगा, खुद को पुरसुकून रखने की जरूरत है, वरना आपकी लव लाइफ में भौचाल आ सकता है और ब्रेकअप भी हो सकता है। आपका जहन थोड़ा उलझ सकता है, आपके जहन में शकूक व शुबहात आते रहेंगे, तरह तरह के रंग बिरंगे ख्यालात आते रहेंगे, अपने महबूब के बारे में आपके जहन में शक आते रहेंगे और शक आपकी अपने महबूब के साथ बहस करवा देंगे और बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच सकती है। इख्तिलाफ राय कई किस्म की गलत फहमियां को पैदा कर सकते हैं और ये गलत फहमियां आप दोनों को एक दूसरे से दूर भी कर सकती हैं। तो मोहब्बत के रिश्तों में आपने गलत फहमियों को जगह नहीं लेने देनी। अगर आप शक में पड़ गए, गलत फहमियां पैदा हो गई, आप एक दूसरे से दूर हो जाओगे, आप दोनों का ब्रेकअप भी हो सकता है। तो अगर कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती है तो आपको बात करते रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ गपशप करते रहें, ठंडे दिमाग के साथ मामलात को हल करने की कोशिश कीजिएगा, वरना मामलात ज्यादा खराब हो जाएंगे। और 16 नवंबर के बाद आपको ज्यादा एहतियात करना होगी। आपकी लव लाइफ में तनाव खिंचाव बढ़ेगा, आप अलहदगी के बारे में भी सोच सकते हैं। तो आपको मिल बैठकर मसले के हल की तरफ जाना चाहिए। अपने रिश्ते में आने वाले इख्तिलाफात को मिल बैठकर हल करना चाहिए। मैरिड कपल्स के लिए हालात अच्छे हैं। मियां बीवी का आपस में प्यार सलूक बढ़ेगा, कुर्बत बढ़ेगी, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के कामों में एक दूसरे की मदद करेंगे। और जो लोग सिंगल हैं और रिश्ते की तलाश में हैं, उन्हें महीने के आखिरी हफ्ते में रिश्ता तलाश करना चाहिए, तब आपको एक अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। फैमिली लाइफ थोड़ी दबाव में रह सकती है। 4th हाउस मां और सुकून का घर समझा जाता है, तो उस पर मार्स का कब्जा है। लिब्रा साइन में मार्स की मौजूदगी को खुशगवार नहीं समझा जाता। जमीन और जायदाद से मुतल्लिका मसाइल खड़े हो सकते हैं। तो अगर आपका जमीन का झगड़ा चल रहा है तो फैसला आपके हक में आ जाएगा। अपनी वालिदा की सेहत का ख्याल रखिएगा, वालिदा की सेहत खराब हो सकती है। छोटे बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। आपको अपने बहन भाइयों के साथ साथ बाकी फैमिली मेंबर्स की भी सपोर्ट रहेगी। दोस्तों के साथ भी अच्छी गपशप रहेगी, दोस्तों की भी आपको सपोर्ट रहेगी। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से यह महीना मिला जुला सा रहेगा। कुछ कामयाबियां हैं तो कुछ रुकावटें भी हो सकती हैं, कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं। तो ये रुकावटें बिल्कुल गैर मुतवक्के होंगी। आपने बिल्कुल सोचा भी नहीं होगा
कि ऐसा भी हो सकता है और वो काम आके कहीं रुक जाएगा, कहीं फंस सकते हैं। लेकिन आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ टेंशन भी रहेगी। आप बहुत जोशीले रहेंगे, आपका जी चाहेगा कि सारे काम आप जल्दी जल्दी मुकम्मल कर लें, लेकिन आप अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, अपने टारगेट्स मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप थोड़े उदास रह सकते हैं, थोड़ी मायूसी हो सकती है। तो इस वक्त पुरसुकून और कॉन्फिडेंट रहते हुए आपने आगे बढ़ना है। नवंबर के महीने में सुस्ती आपका ज्यादा नुकसान करवाएगी, तो अगर आप सुस्त ना हुए तो आप अपने काम भी मुकम्मल कर पाएंगे, अपने टारगेट्स पूरे कर सकेंगे, रुकावटों को आप अबूर कर जाएंगे, सारे चैलेंजेस को आप मीट कर लेंगे। बस आपने सुस्ती से काम नहीं लेना, अब आपको एक्टिव रहना है, तभी आपको अपने करियर में अच्छे फायदे मिलेंगे। आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अब आपको यूजफुल नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। कुछ कैंसेरियंस मजहबी कामों में भी पेश रहेंगे। आप ज़ियारत की तरफ जा सकते हैं, किसी मजहबी पेशवा से मिलने जा सकते हैं, आप सोशल वर्क करते हुए भी नजर आ रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर काम करने वाले अपने कामों में बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। आप लोग बहुत अच्छा बोलेंगे, लेकिन आपने गुस्से से बचना है। इस महीने गुस्सा आपके कामों को खराब कर सकता है। पैसों के मामले में यह महीना आपके लिए साजगार साबित होगा, आपको नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो अब आपको उस इन्वेस्टमेंट से भी फायदा होगा। माली तौर पर आप खुशहाल रहेंगे, लेकिन आपको इल्लीगल एक्टिविटीज से दूर रहना होगा, क्योंकि आपको गैर कानूनी कामों की भी ऑफर आ सकती है। अच्छी बात यह है कि नवंबर में आपको अचानक कहीं से कोई बड़ी रकम भी हाथ लग सकती है, कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है। अगर कोई पैसे लेकर भाग गया था तो कोई ऐसा रास्ता निकल सकेगा कि आपको वो पैसे वापस मिल जाएंगे। बात करें एजुकेशन की, तो स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, एग्जाम्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, आप अच्छे नंबरों से इम्तिहान पास कर जाएंगे। टेक्निकल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अपने अपने सेक्टर में कामयाब रहेंगे। कॉमर्स, बिजनेस, लैंग्वेजेस, अकाउंट्स, होटल मैनेजमेंट और खास तौर पर कैटरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए नवंबर एक बेनिफिशियल महीना साबित होगा। और जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं वो भी कामयाब रहेंगे। नवंबर में आपको सफर बहुत करने पड़ेंगे, आपको मजबूरी में सफर करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्थ साइड पर रोड या ट्रेन का सफर करेंगे तो आपको ज्यादा फायदे मिलेंगे। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रहेगी, किसी बड़ी बीमारी का कोई खतरा नहीं है। छोटे मोटे मौसमी असरात हो सकते हैं जो आम मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएंगे। ग्रहण जुपिटर को हिट तो करेगा, लेकिन सेहत अच्छी रहेगी, सेहत ठीक रहेगी। आपका अपना फोकस भी अपनी सेहत की तरफ रहेगा, आप अपनी केयर करेंगे, अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे। फिर भी आपको एक्सरसाइज या योगा वगैरह करते रहना चाहिए। इस पूरे महीने में आपको एक चीज खराब कर सकती है, आपके कामों में रुकावटें एक चीज ला सकती है, और वो होगी आपकी सुस्ती और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपका गुस्सा। अगर आपने गुस्सा और सुस्ती इन दो चीजों पर कंट्रोल रखा, आप एक्टिव रहे और आप पुरसुकून रहे, तो आपको हर मामले में बहुत फायदा होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लियो, बुर्जे असद। नवंबर के महीने में मार्स, मरकरी और सूरज आपके 4th हाउस में होंगे, तो आपकी तवज्जो ज्यादातर अपने घर की तरफ रहेगी। आप अपने घर के माहौल को बेहतर बनाना चाहेंगे, अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे।
ये स्कॉर्पियन मून होगा तो इस वक्त आप बहुत एनर्जेटिक होंगे, लेकिन जज्बाती भी रहेंगे। हर मामले की तय में जाके सोचेंगे, पुराने मामलात को सोचते रहेंगे, पुरानी बातों को एक नए अंदाज में खोजने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप बहुत एक्साइटेड रहेंगे। आपके अंदर एक जबरदस्त जोश भरा रहेगा। आपके 5th हाउस में वीनस है तो आपकी लव लाइफ के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। आपके मोहब्बत के रिश्तों में मिठास आएगी। आप अपने बिलव्ड के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई टूर प्लान कर सकते हैं। आपको अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। महीने के फर्स्ट हाफ में यानी कि पहले 15 दिनों में 15 नवंबर तक मोहब्बत और रोमांस ये दोनों आपकी जिंदगी में भरे रहेंगे, लेकिन नवंबर के सेकंड हाफ में आपको कुछ रुकावटें और चैलेंजेस भी फेस करना पड़ेंगे। सूरज 16 नवंबर को 4th हाउस में चला जाएगा, जिसकी वजह से फैमिली में कुछ कन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। रिश्तेदारों के साथ कुछ तनाव खिंचाव वाला माहौल बन सकता है। शादीशुदा ल्यू लोगों के लिए महीने का शुरू थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपके शरीके हयात की सेहत खराब हो सकती है और 20 नवंबर को जब जुपिटर आपके 7th हाउस में जाएगा तो आपकी शादीशुदा जिंदगी में खुशगवार तब्दीलियां आएंगी। जो लोग सिंगल हैं और रिश्तों की तलाश में हैं तो या तो उनके रिश्ते की बात चल निकलेगी या फिर उनकी किसी एक ऐसे इंसान से मुलाकात होगी कि जिससे आप शादी के बारे में सोचेंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं तो 20 नवंबर के बाद अगर आप रिश्ता भिजवाएंगे तो आगे से इनकार नहीं होगा, बल्कि आपका रिश्ता तय हो जाएगा। इस महीने आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मसरूफ रहेंगे और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मसरूफियत की वजह से आपकी घरेलू जिंदगी मुतासिर होगी। आप अपने शरीके हयात को ज्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे। महीने के शुरू के दिनों में मियां बीवी का आपस में ताल्लुक थोड़ा कमजोर रह सकता है, कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, थोड़ी दूरी रह सकती है। आप अपने अपने कामों में मसरूफ रहेंगे। और जो शादीशुदा खवातीन बच्चे की प्लानिंग कर रही हैं वो खवातीन 23 नवंबर के बाद कंसीव कर सकती हैं। तो महीने के शुरू में आपकी अज़दवाजी जिंदगी कमजोर रहेगी और आपका मिजाज उखड़ा उखड़ा सा भी रह सकता है। महीने के शुरू दिन तो रोमांस के लिए कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हालात बेहतर होते चले जाएंगे। लेकिन आपका अपने रिश्तेदारों के साथ मामला खराब हो सकता है, तो इस कन्फ्लिक्ट से आपके बच्चे भी मुतासिर होंगे। आपके बच्चे अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पाएंगे। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से नवंबर में हालात मामूल पर रहेंगे। 5th हाउस का लॉर्ड जुपिटर आपके 6th हाउस में रहेगा और सैटर्न के साथ कंजक्शन में होगा और 10th हाउस का लॉर्ड 5वें घर में होगा। तो यहां भी आपको मिक्स्ड किस्म के रिजल्ट्स मिलेंगे। इस वक्त आप शॉर्टकट की तलाश में रहेंगे। आप बेसब्रे रह सकते हैं। आप अपने कामों को जल्दी में निपटाना चाहेंगे, लेकिन इस वक्त अगर आप शॉर्टकट की तरफ जाते हैं तो कोई नुकसान भी हो सकता है। तो आपको सब्र और हौसले से ही अपने काम निपटाना होंगे। आपके जायचे के 3rd हाउस में सूरज और मार्स की मौजूदगी आपको हिम्मत और ताकत भी देगी, जिसकी वजह से आप काफी एनर्जेटिक रहेंगे। आपके अंदर अपने काम निपटाने के हवाले से एक जोश जज्बा भरा रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। आपकी तरक्की अगर ड्यू थी तो अब आपकी तरक्की हो सकती है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जिस काम में आपको गवर्नमेंट के साथ डील करना होती है, सरकारी अफसरान के साथ आपके मफादात या आपके काम जुड़े हैं, तो आपको आसानियां मिलेंगी। आपके काम स्मूथली चलेंगे। काम अब आपके रुकेंगे नहीं। अगर हम बिजनेस की बात करें तो आपको समझदारी से फैसले करना होंगे। आप अपने कारोबार में तरक्की तो देखेंगे, माली फायदे भी आपको होंगे, लेकिन जल्दबाजी और शॉर्टकट ये 2 चीजें आपको खराब कर सकती हैं।
पैसों के हवाले से यह महीना अच्छा रहेगा। नवंबर के आगाज में दूसरे घर का मालिक मरकरी दूसरे घर में ही है, जिसका मतलब यह है कि आपको अच्छा खासा माली फायदा होगा। तो जैसे ही मरकरी मार्स के साथ मिलेगा तो आपको फायदा तो होगा, लेकिन अपनी कोशिशों और हिकमत से फायदा होगा। इन दिनों में आपके फंसे हुए पैसे भी वापस मिल सकते हैं। अगर कोई पैसे लेकर भाग गया था तो अब आपको उस रकम का तकाजा करना चाहिए, आपको वो पैसे वापस मिल सकते हैं। किसी को कर्ज दिया हुआ था और वो पैसा वापस नहीं मिल रहा था तो आप उस रकम का तकाजा कर सकते हैं, आपको वो पैसा वापस मिल सकता है। आपने पिछले महीनों में काफी मेहनत की है, तो अब वक्त आ गया है कि आप अपने कारोबार में कामयाब हों। आमदनी में भी इजाफा होगा, आपको इनकम के नए सोर्सेज भी मिलेंगे। आप जो भी कारोबार कर रहे हैं, आपको अपने कारोबार में तरक्की मिलेगी। बड़े कारोबारी लोगों से आपको फायदे होंगे। अपने रेफरेंसेस और कॉन्टैक्ट्स से आपको माली फायदे होंगे। अपने ताल्लुक वाले लोगों के रेफरेंसेस से आपको नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर हम सेहत की बात करें तो सेहत का आपने ख्याल रखना है। अचानक आपकी सेहत खराब हो सकती है और आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। कोई बड़ा मसला तो नहीं होगा इंशाल्लाह, लेकिन माइनर इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आप किसी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं तो आपको किसी डॉक्टर की सेकंड ओपिनियन लाजमी लेनी चाहिए। अगर आपको छाती का मसला है तो आपने ज्यादा केयर करनी है। 21 नवंबर के बाद जुपिटर आपके 7th हाउस में चला जाएगा तो आपकी सेहत में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अगर आप अपना इलाज करवा रहे हैं तो इलाज अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं तो सफर की प्लानिंग के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। वीजा डॉक्यूमेंटेशन के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इस महीने सफर बहुत करना पड़ेगा, लेकिन इस सफर से आपको शायद वो रिजल्ट्स ना मिलें जिनका आपने सोचा हुआ था। आपकी तवक्कुआत के मुताबिक आपको फायदे शायद ना हो। फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आप कहीं आउटिंग प्लान कर सकते हैं, किसी टूर पर जा सकते हैं, कोई प्लेयर ट्रिप प्लान कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को इस महीने ज्यादा मेहनत करना होगी। आपका ध्यान रुझान पढ़ाई से हटके दूसरे कामों की तरफ रह सकता है। आपको लेक्चर्स लेसन्स समझने में दुश्वारी हो सकती है। आप थोड़े डिस्ट्रैक्ट रह सकते हैं, तो आपको फोकस्ड रहना होगा। नवंबर के महीने में आपके लिए एक ही एहतियात है कि आपने जल्दबाजी में कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना। यही एक चीज आपके लिए इस महीने मसला कर सकती है। बाकी ओवरऑल ये पूरा महीना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वर्गो बुर्जे सुमला। सबसे पहले इस महीने का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, एक जायजा ले लेते हैं। नवंबर के महीने में आपकी तवज्जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ ज्यादा रहेगी। आप अपनी जिंदगी का तज्जिया करेंगे कि अब तक आपने क्या खोया है और क्या पाया है, मायूसी की वजह क्या है और इस माहौल से आप कैसे निकल सकते हैं। आप इन मामलात पर गौर करेंगे और तब्दीलियां कहां कहां करनी है उन पर गौर करेंगे। आपकी लव लाइफ, आपके रिश्तों के मामलात कमाल के रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। आप उनको भी बेहतर बनाने के लिए कोशिश करेंगे। आप अपने काम कारोबार के साथ साथ घर के कामों में भी मसरूफ रहेंगे, लेकिन घर के काम करना आपके लिए थोड़ा बोरिंग रहेगा। अब आपका पढ़ने लिखने की तरफ ध्यान भी जाएगा। आप किताबें पढ़ेंगे, किसी नए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं या आप डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे। नवंबर आपके करियर के हवाले से एक जबरदस्त वक्त है। नवंबर में आपके करियर में कुछ फेवरेबल चेंजेस आएंगे, लेकिन रिश्तों की दुनिया में आपके लिए नवंबर का महीना कमाल का महीना रहने वाला है।
अगर आप किसी को पसंद करते हैं या किसी से मोहब्बत करते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत खुशगवार होने वाला है। अगर किसी को पसंद करते हैं तो फौरन प्रपोज कर दें, आपको इनकार नहीं होगा। अगर आप किसी से मोहब्बत करते थे और आपका रिश्ता टूट चुका था, आप दोनों की बातचीत खत्म हो चुकी थी, तो अगर आप उस रिश्ते की बहाली चाहते हैं तो अब आप अगर दोबारा कांटेक्ट करेंगे तो गई मोहब्बत भी आपकी जिंदगी में दोबारा वापस आ सकती है। पुराने रिश्ते दोबारा मिलेंगे तो उन रिश्तों में भी वो जोश जज्बा ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं तो रिश्ता भिजवाने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। मोहब्बत के रिश्तों के हवाले से ये वक्त बेहतरीन है। जरा सी कोशिश से आपका ये रिश्ता तय हो जाएगा। जो लोग एक लंबे अरसे से मोहब्बत के रिश्ते में हैं, उनके लिए अब कदम बढ़ाने का वक्त आ गया है। कोशिश आपने सच्चे दिल, ईमानदारी और पुख्ता इरादे के साथ करनी है, तो इस वक्त आपको रिश्ते से इनकार नहीं होगा। मैरिड कपल्स के लिए भी यह वक्त बहुत खुशगवार रहने वाला है। अज़दवाजी जिंदगी में मिठास नजर आएगी, अज़दवाजी खुशियां हासिल होंगी। आपको अपने शरीके हयात या बच्चों की तरफ से कोई एक अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। घर पर कोई पार्टी या दावत भी रख सकते हैं। आपको अपने शरीके हयात के ताउन से कोई बड़ा फायदा मिल सकता है। खानदानी ताल्लुकात बेहतर होंगे, आपका इमेज बेहतर होगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी और आपको अपने खानदान और रिश्तेदारों में ज्यादा जिम्मेदार और समझदार के तौर पर देखा जाएगा। सभी आपकी इज्जत भी करेंगे। 20 नवंबर को जुपिटर अपना घर तब्दील करके 6th हाउस में चला जाएगा, तो उस वक्त मामलात थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन परेशानी की ऐसी कोई बात नहीं है। हालात आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होंगे। 20 नवंबर के बाद मियां बीवी के रिश्ते में कुछ तनाव पैदा हो सकता है, तो आपको ऐसे मामलात में समझदारी से और सब्र से चलना होगा। अगर कोई मसला हुआ तो आप बातचीत से वो मसला हल कर सकते हैं। जो लोग रिश्ते के इंतजार में हैं, उनके रिश्तों में अब रुकावटें खत्म होने वाली हैं। आपको रिश्तों के कई प्रपोजल्स आएंगे और अगर रिश्ते की बात चल रही है तो रिश्ता तय हो जाएगा। मंगनी शादी तय हो जाएगी। दूसरे रिश्तेदारों के साथ मामलात में आपके ताल्लुकात के लिए यह महीना थोड़ा खट्टा मीठा सा साबित होगा। छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है। ऐसी बातों पर बहस हो सकती है जिन्हें आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। आपके साथ आपका कोई रिश्तेदार बदतमीजी भी कर सकता है। आपको अपनी बातचीत में मोहतात रहना होगा। खानदानी जायदाद पर कोई झगड़ा हो सकता है, तो इस मसले को बहस और झगड़े से निपटाने की बजाय बड़ों की मौजूदगी में मसला हल करने की कोशिश करें। अगर आपकी वालिदा की सेहत पहले खराब थी तो उनकी सेहत में आप बेहतरी देखेंगे और ये बेहतरी तेजी से आएगी। बहन भाइयों में से किसी की सेहत खराब हो सकती है, तो आपने उनका ख्याल रखना है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से नवंबर का महीना हौसला अफजा साबित होगा। अगर आप अपनी फैमिली बिजनेस में हैं तो आप अपने खानदान के असर व रसूख से भी फायदा उठाएंगे और आपका कारोबार भी बहुत अच्छा चलेगा। वीनस आपके 10th हाउस में रहेगा तो कारोबार तो अच्छा रहेगा, इसके साथ साथ आपके अपने बिजनेस करने के अंदाज में, आपके रवैये में नरमी रहेगी। आपके साथ काम करने वाले लोग मुतमिन रहेंगे, खुश रहेंगे, आपकी कंपनी को एंजॉय करेंगे। काम की जगह पर आपकी इज्जत बढ़ेगी। आपके दोस्त अहबाब आपको अच्छे मशवरे भी देंगे। आपके सीनियर्स भी आपके काम से खुश होंगे। जिन लोगों का अपना कारोबार है वो अपनी सलाहियतों से कुछ नया करना चाहेंगे, कुछ क्रिएटिविटी लेकर आएंगे, अपने कामों में जिद्दत लाएंगे। आपको नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। इस महीने आपको पैसों की कमी नहीं होगी। पैसों के मामले में आप खुशहाल रहेंगे। अपने अखराजात आपने बस शहाना नहीं रखने, अखराजात कंट्रोल में ही रखना। आपको पैसों की कमी नहीं होगी। इस महीने आपको अचानक से कहीं से पैसा भी मिल सकता है। कोई रुकी हुई फंसी हुई रकम वापस मिल सकती है। अगर कोई पुराना पैसा कहीं फंसा हुआ था
तो उस पैसे की वसूली का कोई रास्ता नहीं निकल रहा था, तो अब आपको कोई एक ऐसा रास्ता मिल जाएगा कि आपको वो पैसा वापस मिल सकेगा। लेकिन इसके लिए आपको कोशिश करना होगी। बैठे बिठाए पैसा आपके हाथ में कोई भी नहीं देगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वक्त सही है। आप जमीन, सोना, क्रिप्टो या कोई और महफूज सरमायाकारी कर सकते हैं। लेकिन लॉटरी, सट्टेबाजी, इस तरह के कामों में किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्वेस्टमेंट से आपको नुकसान हो सकता है। लॉटरी लेना भी ठीक नहीं होगा। अगर आप सरकारी अदारों के साथ मिलकर कोई काम करते हैं, जैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो आपको बहुत फायदा होगा। आपको अपने ठेकों में ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। बात करें सेहत की, तो सेहत के हवाले से छोटे मोटे मसाइल रह सकते हैं। मौसम तब्दील हो रहा है तो मौसमी तब्दीली का असर हो सकता है। आपकी फैमिली में किसी को मुंह में छाले, दांतों का दर्द या आंखों का कोई मसला हो सकता है। मौसम बदल रहा है तो बच्चे थोड़ी लापरवाही से काम ले सकते हैं, तो आपको उनके बारे में भी मोहतात रहने की जरूरत है। बाकी ये सब कुछ ठीक रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए नवंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत शार्प माइंडेड रहेंगे। मुकाबले के इम्तिहान में कामयाबी के इम्कानात भी बहुत रोशन हैं। अब आप कम मेहनत से भी अच्छे रिजल्ट्स ले सकेंगे। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं तो सफर की प्लानिंग के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। वीजा डॉक्यूमेंटेशन के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। वर्गोस, नवंबर का महीना आप लोगों के लिए हर मामले में एक बहुत अच्छा महीना साबित होगा। कोई एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है कि जहां आपको परेशानी देखनी पड़े। अल्लाह का खास करम रहेगा, तो इस महीने को एंजॉय कीजिएगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। इस महीने में आपने किसी बात को अपनी अना का मसला नहीं बनाना। वैसे इस वक्त आप काफी हम्बल भी रहेंगे, आजिज रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी बात पर अड़ भी जाएंगे। करियर में कभी आपको ऐसा लगेगा कि हालात खराब हो रहे हैं, तो कभी आपको महसूस होगा कि हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। नवंबर में आप कोई अहम काम करना चाहेंगे, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम करना चाहेंगे कि जिस काम से दूसरों को फायदा होगा। आपको यहां मोहतात भी रहना होगा, क्योंकि आप ही का कोई करीबी अजीज आपका नाम इस्तेमाल करके अपना काम निकलवाने की कोशिश भी करेगा। नए कपड़े खरीदने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। अपने लिए कॉस्मेटिक्स की चीजें खरीदेंगे, अपनी केयर करेंगे, अपने ऊपर तवज्जो देंगे। लव लाइफ के हवाले से नवंबर का महीना आपके लिए एक खुशगवार महीना साबित होगा। आपको अपने महबूब के साथ अच्छा वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। आपको अपने बिलव्ड वंस के साथ कहीं जाने का, कहीं टूर आउटिंग करने का भी मौका मिलेगा। इस महीने आप मोहब्बत के मामलात में अच्छा खासा पैसा भी खर्च करेंगे, तोहफे तोहफ देंगे और तोहफे वसूल भी करेंगे। आप अपने बिलव्ड के साथ सिनेमा, रेस्टोरेंट या कॉफी शॉप भी जा सकते हैं। इस महीने आप ऐसी मीटिंग का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। जिन लिब्रा लोगों की लव मैरिजेस हुई हैं, उनकी जिंदगी में कुछ तनाव खिंचाव आ सकता है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश से आप दोनों का ताल्लुक आपस में ठीक भी हो जाएगा। आप मामलात वापस पटड़ी पर लाने में कामयाब हो जाएंगे। ये वक्त उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो मोहब्बत के इंतजार में हैं। आपकी जिंदगी में मोहब्बत की दस्तक हो सकती है। आपकी किसी एक ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकती है कि जो आपको भा जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका जी चाहेगा कि उसी के साथ जिंदगी गुजार दी जाए। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, तो प्रपोज करने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं।
मैरिड लिब्रास के लिए, शादीशुदा लिब्रास के लिए नवंबर का महीना एहतियात का महीना होगा। आप लोगों के लिए यह वक्त उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा वक्त मोहब्बत करने वालों के लिए होगा। मार्स और सूरज दोनों ही आपके 7th हाउस में रहेंगे और ये दोनों ही गर्म सैयारे हैं, तो आपकी तबीयत में एक किस्म की तेजी भी रहेगी, जोश रहेगा, तलखी भी आएगी। मैरिड कपल्स के आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो सकते हैं, बहस हो सकती है, तो तकरार हो सकती है। तो हालात को समझते हुए आपने सब्र से ही काम लेना है। अगर आप अपनी बोलचाल में मोहतात रहेंगे, किसी बात को अपनी अना का मसला नहीं बनाएंगे, तो आपकी मैरिड लाइफ में भी कोई ऐसा मसला नहीं होगा। आपके शरीके हयात की सेहत खराब हो सकती है। आपको अपने शरीके हयात की सेहत का ख्याल रखना होगा। उनके खाने पीने पर नजर रखें। इस महीने आपका ध्यान, रुझान बाहर के कामों की तरफ भी रहेगा। आप बाहर के लोगों के साथ ज्यादा वक्त गुजारेंगे और घर पर टाइम आप कम देंगे। तो आपको अपने घर पर घरेलू मामलात पर तवज्जो देनी होगी। आपको अपनी बोलचाल में भी समझदारी से चलना होगा। आपकी बोलचाल में सख्ती आ सकती है। आप सोशल वर्क करते हुए भी नजर आ रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके इज्जत और मर्तबे में इजाफा होगा। आप अपने लोगों के लिए कोई ऐसा काम करेंगे कि जिससे उनकी जिंदगी में आसानियां आएंगी। आपकी इज्जत और एहतराम में इजाफा होगा। आप इसी खुशी में कोई पार्टी भी रख सकते हैं। सिंगल लिब्रास अपनी मकनातीसी कशिश से अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे और आपको इस महीने में अपनी मोहब्बत भी मिल जाएगी। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से नवंबर का महीना आपको खुशखबरियां भी सुनाएगा और कहीं ना कहीं आप मायूस भी हो सकते हैं। तो अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, आपने कोई टेस्ट दे रखा था, कोई इंटरव्यू दिया हुआ था, तो आपकी जॉब हो सकती है, लेकिन आपको सख्त मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो मायूस होकर बैठने का वक्त नहीं है। इस वक्त अगर आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और आप ज्यादा कोशिश करने में, मेहनत करने में हेजिटेशन भी महसूस नहीं करेंगे। आप मेहनत भी करेंगे और कोशिश भी करेंगे। सैटर्न और जुपिटर आपके 10th हाउस की तरफ जा रहे हैं, तो यहां जुपिटर की पोजीशन थोड़ी कमजोर रहेगी, तो कामों में कुछ रुकावटें भी आएंगी। आपको अपने काम कारोबार के सिलसिले में सफर भी करना पड़ेगा, लेकिन आपको इस सफर से वो रिजल्ट्स नहीं मिल सकेंगे जिनकी आप तवक्को कर रहे होंगे। नवंबर के महीने में आप बहुत एक्साइटेड रहेंगे, आपको गुस्सा भी ज्यादा आएगा, तो आप अपने करीबी लोगों को नाराज कर सकते हैं। तो यहां आपको मामलात ठंडे दिमाग से लेकर चलने की जरूरत रहेगी। मिड नवंबर में सूरज अपना घर तब्दील कर लेगा, तो आपके गुस्से में कमी आएगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपके इज्जत और मर्तबे में इजाफा होगा। आपके अपने सीनियर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। आपको कोई एडिशनल चार्ज भी मिल सकता है, कोई अजाफी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। पैसों के मामले में आपको आसानियां रहेंगी। पैसों की कमी का मसला नहीं होगा, पैसा इंशाल्लाह आता रहेगा। आपको कोई नई बेहतर जॉब भी मिल सकती है। फैमिली मेंबर्स की भी आपको सपोर्ट रहेगी। आपको अपने किसी फैमिली मेंबर के ताउन से कोई माली फायदा भी हो सकता है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो 21 नवंबर के बाद जब मरकरी अपना घर तब्दील करेगा और आपके 2nd हाउस में दाखिल होगा, तो उस वक्त आपको कोई एक ऐसी डील मिल सकती है कि उस डील से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। या अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है, जैसे आप कोई फ्रीलांस काम कर रहे हैं तो आपकी इनकम किसी दूसरे मुल्क से आती होगी, तो ऐसे सारे लोग बहुत फायदे में रहेंगे। स्टूडेंट्स लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से अपनी पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट रह सकते हैं।
इस महीने आप सफर को कम से कम ही रखिएगा, क्योंकि कारोबार के सिलसिले में किए गए सफरों से आपको वो फायदा नहीं होगा जो आपने सोच रखा था। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपको अपने काम के सिलसिले में सफर भी करना पड़ेगा। नवंबर के महीने में आपकी सेहत अच्छी रहेगी। सेहत के हवाले से ऐसा कोई मसला नजर नहीं आ रहा। अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है, कोई क्रॉनिक डिजीज है, तो उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। महीने के पहले 15 दिनों में थोड़ा ज़हनी दबाव रह सकता है, तो उसकी वजह से तबीयत थोड़ी खराब हो सकती है। बाकी ओवरऑल इस महीने आपकी सेहत अच्छी रहेगी। इस पूरे महीने में आपने अपनी जिंदगी में ईगो इश्यूज को आने नहीं देना, कोई प्राइड नहीं लेना, गुरूर नहीं करना, अपनी बोलचाल में मोहतात रहना है। बाकी आपके सारे मामलात ठीक रहेंगे। जॉब, कारोबार, शादीशुदा जिंदगी, आपकी लव लाइफ कमाल की रहेगी। बस आपने ये 1-2 एहतियातें हैं, ये कीजिएगा, बाकी मामलात ठीक रहेंगे। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कॉर्पियो, बुर्जे अकरब। स्कॉर्पियंस, नवंबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत खास महीना रहने वाला है। यह महीना आपको बहुत जज्बाती रखेगा। आप हर मामले की तय में जाके सोचेंगे, गहराई में जाके सोचेंगे। आपकी तवज्जो अपनी जात पर रहेगी। आप गुजरे कल के बारे में सोचेंगे कि क्या खोया है और क्या पाया है। नवंबर आपका बर्थडे मंथ भी है, तो आपको अपनी सालगिरह का दिन सोचने पर मजबूर करेगा कि आपने अब तक क्या पाया है और क्या खोया है। कुछ अप्स एंड डाउन भी आप देखेंगे, लेकिन साल 2021 तो आपके लिए एक कमाल का साल रहेगा। लेकिन ये साल आपको काफी सारे चैलेंजेस दे गया है, लेकिन अभी इस वक्त आपकी जिंदगी में कुछ अप्स एंड डाउन भी आएंगे। मार्स और सैटर्न, इन 2 सैयारों ने आपको पूरा साल परेशान रखा। आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रही, घरेलू जिंदगी में इख्तलाफात रहे। ये प्लैनेट्स इस महीने में एक बार फिर आपकी जिंदगी में भौचाल ला सकते हैं। नवंबर का महीना रोमांस से भरपूर रहेगा। प्लैनेटरी पोजीशन मोहब्बत के रिश्तों के हवाले से बहुत अच्छी बनी हुई है। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। मियां बीवी का आपस में रिश्ता बहुत रोमांटिक रहेगा। एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम गुजारेंगे। आप कहीं टूर पर भी जा सकते हैं। बच्चे की प्लानिंग करेंगे, आने वाले दिनों के बारे में सोचेंगे, फ्यूचर प्लानिंग करेंगे। लव लाइफ के हवाले से नवंबर का आगाज बहुत अच्छा रहेगा। आपके अपने महबूब के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। आपको एक साथ वक्त गुजारने के कई मौके मिलेंगे। आपके दोस्त भी आपकी लव लाइफ में सहूलतकार का किरदार अदा करेंगे। आप अपने बिलव्ड को डेट करेंगे। बहुत सारे यादगार लम्हात एक साथ गुजारेंगे। तो अगर आप छुप छुप के मोहब्बत कर रहे हैं तो आपको अब मोहतात रहना होगा, क्योंकि 20 नवंबर के बाद आपका ये राज लीक भी हो सकता है। तो अगर ये राज लीक हो जाता है तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे। या तो आप अपनी मोहब्बत को खुले दिल से सबके सामने कबूल कर लें, या फिर मोहतात रहें। वो स्कॉर्पियंस जो अब तक सिंगल हैं, अकेले रह रहे हैं, उनकी नवंबर के महीने में किसी से मुलाकात होगी या आपको कोई कांटेक्ट करेगा और आप उसे खुश दिली से कबूल भी कर लेंगे। लव लाइफ के हवाले से ये पूरा महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपको बिना मेहनत किए अपना पार्टनर मिल जाएगा। नवंबर में ग्रहण भी है और ये ग्रहण आपके 7th हाउस में मोहब्बत के घर में है, तो ये आपकी लव लाइफ में थोड़ी हलचल पैदा करेगा। तो इन दिनों में आपने अपनी बोलचाल में मोहतात रहना है। अपने महबूब के साथ आपने कोई तल्ख बात नहीं करनी, कोई तनकीद नहीं करनी। बाकी सारे मामलात ठीक रहेंगे। फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी।
आप अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग प्लान कर सकते हैं। आप किसी भी नेक काम में हिस्सा ले सकते हैं, मजहबी ज़ियारात पर जा सकते हैं। आपकी वालिदा की सेहत खराब हो सकती है, तो आपने इन दिनों में खुद भी कोई स्ट्रेस नहीं लेना, वरना आपकी अपनी सेहत भी खराब हो जाएगी। 20 नवंबर को जुपिटर आपके 4th हाउस में दाखिल होगा और चौथा घर खानदानी खुशी और मां का घर है, तो इस वक्त आपकी वालिदा की सेहत में तेजी से बेहतरी आएगी। आपको अपने वालिद की भरपूर सपोर्ट भी रहेगी। घर में कोई मजहबी तकरीब भी रख सकते हैं। घर में पार्टी का माहौल बना रहेगा। लेकिन काम की जगह पर आपको मोहतात रहना होगा। काम की जगह पर कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। अपने सीनियर्स के साथ आपके ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं। आपको अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए सख्त मेहनत करना पड़ेगी। आपकी तवज्जो खैराती कामों की तरफ रहेगी, डोनेशन करेंगे, मजहबी कामों में मसरूफ रहेंगे। करियर के हवाले से ये पूरा महीना अप्स एंड डाउन से भरा रहेगा। कोई दिन बहुत अच्छा जाएगा तो किसी दिन आप मायूस हो जाएंगे। रुके हुए कामों को मुकम्मल करने के लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करना होगी। काम के सिलसिले में आपको सफर भी करना पड़ेगा। बैरून मुल्क का भी सफर करना पड़ सकता है। मुलाजमत पेशा लोग जॉब स्विच करने का सोचेंगे। नवंबर के पहले 15 दिनों में आप अपनी जॉब के सिलसिले में काफी भाग दौड़ करेंगे। 16 नवंबर को सूरज अपना घर तब्दील कर लेगा, तो आपके हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। माजी में किए गए कामों की मेहनत का आपको फल मिलेगा। जो स्कॉर्पियंस गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनके लिए हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आप जॉब की तलाश में हैं, तो महीने के पहले 15 दिन आपके लिए थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन बाद में आपकी जॉब हो जाएगी। पैसों के मामले में नवंबर का महीना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। महीने का फर्स्ट हाफ आपको परेशान कर सकता है। आपके अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, इनकम कम होगी और एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, तो आपको इस वक्त कर्ज भी लेना पड़ सकता है। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो नवंबर के पहले 15 दिनों में कहीं भी सरमायाकारी ना कीजिएगा। लेकिन नवंबर के सेकंड हाफ में सूरत हाल में तेजी से बेहतरी आएगी, तो आप उस वक्त इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप जमीन खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं। लेकिन पहले 15 दिनों में आपने ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। सूरज जो अब तक आपके अखराजात वाले घर में रहकर आपके लिए मसाइल पैदा कर रहा था, 16 नवंबर को वो अपना घर तब्दील कर लेगा, तो उस वक्त आपके गैर जरूरी अखराजात में कमी आएगी। और 5 दिन बाद 21 नवंबर को मरकरी भी अपना घर तब्दील कर लेगा, तो उस वक्त अखराजात में कमी तो आएगी, लेकिन इसके साथ साथ आपकी इनकम भी बढ़ेगी। आप अच्छे पैसे कमाना शुरू हो जाएंगे, कारोबार में फायदा होगा, आप नए सोर्स ऑफ इनकम डिस्कवर कर पाएंगे। इस महीने आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। तेज बुखार हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, चोट लग सकती है। जिन लोगों को खून की कोई बीमारी है, उन्हें अलर्ट रहना होगा। आपका अस्पताल का चक्कर लग सकता है। खाने पीने में मोहतात रहिएगा। दौरान सफर बहुत एहतियात कीजिएगा। सड़क पर चलते हुए या ड्राइविंग करते वक्त आपने बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि चोट लग सकती है। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। एकेडमिक परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रहेंगी। एग्जाम के रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। आप अच्छे नंबरों से एग्जाम पास कर जाएंगे। टेक्निकल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अपने अपने सेक्टर्स में कामयाब रहेंगे। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस, आप लोगों के लिए ये महीना बहुत अहम रहने वाला है। इस महीने आप एक कंफर्ट जोन में रहेंगे। स्कॉर्पियन सीजन के लिए तैयार हो जाएं।
मार्स, मरकरी और सूरज सब इस महीने आपके 12th हाउस में से गुजर रहे हैं। तो आपको पुरजोश रहना होगा। आप जज्बाती भी रह सकते हैं, तो आपको कुछ वक्त अकेले गुजारना होगा। एक नया साल 2022 जो बरकतों से और खुशहालियों से भरा हुआ साल साबित होगा, वो साल करीब करीब है। लेकिन साल 2021 ये जाते जाते इस महीने आपको आखिरी धचका दे सकता है, आखिरी धक्का लग सकता है इस साल में। कुछ बातें छोड़कर नवंबर का ये महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, खुशगवार महीना रहेगा। सबसे पहले रिश्तों की बात कर लेते हैं। मोहब्बत के हवाले से नवंबर का महीना कुछ ज्यादा अच्छा साबित नहीं होगा। आपकी लव लाइफ कई इम्तिहानों से गुजर सकती है। अपनी लव लाइफ को लेकर आप एक तरह से स्ट्रेस में रहेंगे, थोड़ा परेशानी में रहेंगे, दबाव में रह सकते हैं। पहले 3 हफ्तों तक हालात आपके खिलाफ रह सकते हैं, लेकिन तीसरे हफ्ते के बाद आप अपनी जिंदगी में बेहतरी देखेंगे। आपका अपने महबूब के साथ अगर कोई झगड़ा चल रहा है, तो आपको इस वक्त किसी दूसरे की बातों में आके अपना रिलेशन खराब नहीं करना चाहिए। अगर आपने दूसरे लोगों को अपने मामलात में इंटरफेयर करने दिया, अपने मामलात में दूसरे लोगों को मदाखलत करने दी, तो आप दोनों के मामलात बहुत खराब हो जाएंगे। आप दोनों में अलहदगी भी हो सकती है। तो बहस मुबासे में आपने अपने इस रिश्ते को खराब नहीं करना। आपको अपने पार्टनर पर एतमाद करना चाहिए और बातचीत का सिलसिला तोड़ना नहीं चाहिए। बातचीत करते रहें, लेकिन ऐसे पॉइंट्स पर बात ना करें कि जिन पॉइंट्स पर आप दोनों में इख्तलाफ रहता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर बात करें। जो चीजें एक दूसरे की पसंद की हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट की जो चीजें हैं, उन पर बात करें। एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करें, तो आपका रिश्ता अच्छा चलेगा। महीने के सेकंड हाफ में हालात में बेहतरी तो आएगी, लेकिन आपको फिर भी मोहतात ही रहना होगा। दूसरी तरफ शादीशुदा जोड़ों का आपस में रिश्ता अच्छा बना रहेगा। अज़दवाजी जिंदगी मोहब्बत और जोशो खरोश से भरपूर रहेगी। आपका अपने जीवन साथी के साथ ताल्लुक अच्छा रहेगा, रिश्ता मजबूत बनेगा। एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की जरूरतों को समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। मियां बीवी कहीं टूर पर भी जा सकते हैं। आपको अपने ससुराल वालों की तरफ से कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज सुनने को मिल सकती है। आपको अपने शरीके हयात से कोई बड़ा फायदा भी हो सकता है। फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ खुशगवार वक्त गुजारेंगे। दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ मुलाकातें होंगी। फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे। आपके अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात मजबूत होंगे। आपके बहन भाई आपके काम में आपकी मदद करेंगे। प्रॉपर्टी के अगर कोई मामला चल रहे हैं, तो उन मामलात में भी आपको अपने बहन भाइयों की तरफ से सपोर्ट रहेगी। 22 नवंबर के बाद सूरज आपके फर्स्ट हाउस में दाखिल होगा, तो प्लेयर ट्रिप्स के लिए यह साल का बेहतरीन वक्त है। तो ये आपकी अपनी तबीयत के मुताबिक ये वक्त आ गया है कि आप चूंकि टूरिज्म पसंद करते हो, तो ये टूरिज्म के लिए बेहतरीन वक्त होगा। अगर आप सिंगल हैं, तो 24 नवंबर के बाद आपकी किसी एक ऐसे इंसान से मुलाकात होगी कि आपको उससे मोहब्बत हो जाएगी। करियर में आप बेहतरी देखेंगे। नवंबर का महीना आपके करियर के हवाले से बेहतर रहेगा। काम के हवाले से हालात अच्छे रहेंगे, साजगार रहेंगे। आपको अपने कोलीग्स की सपोर्ट रहेगी। आप अपने काम के बारे में बहुत एक्साइटेड रहेंगे, पुरजोश रहेंगे, काम में आगे आगे रहेंगे, अपने काम बढ़ चढ़ कर करेंगे। 2 नवंबर के बाद आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बेहतरी देखेंगे। आपके काम की तारीफ होगी। आपके सीनियर्स आपके काम की तारीफ करेंगे। आपकी कारकर्दगी देखकर आपको नई जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं, लेकिन आपको ज्यादा मेहनत करना होगी। काम के सिलसिले में पुरजोश रहना होगा।
आप काम का बर्डन भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपको नवंबर में मटेरियल गेन भी होगा, फायदा आपको लाजमी होगा। काम के सिलसिले में अगर आपको सफर करना पड़ता है तो आपको उस सफर से भी फायदा होगा, और अगर आप मगरब की तरफ यानी वेस्ट डायरेक्शन में सफर करेंगे तो आपको अच्छे खासे फायदे होंगे। काम की जगह पर आपके इज्जत और मर्तबे में इजाफा होगा, आपको तरक्की भी मिल सकती है। कारोबार के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है। पैसों के हवाले से भी यह महीना शानदार रहेगा। खुशकिस्मती आपके दरवाजे पर रहेगी। खरीदो फरोख्त का काम करने वाले सजिटेरियंस के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा एज कंपेयर टू सर्विस प्रोवाइडर्स। आपके नए कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, लेकिन अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो यह वक्त ठीक नहीं है। हाँ, और अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सरमायाकारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए वक्त बहुत अच्छा है। आप जमीन, सोना, क्रिप्टो करेंसी कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड या मुलाजमत पेशा सजिटेरियंस को नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो आपको जरा सी कोशिश से पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है। नौकरी की तलाश में हैं तो आपको एक बेहतर जॉब मिल सकती है। अगर आपकी प्रमोशन ड्यू थी तो अब आपको अपने केस को फॉलो करना चाहिए, आपकी प्रमोशन हो जाएगी, सैलरी में इजाफा हो सकता है, कोई बोनस मिल सकता है। महीने के शुरू के दिनों में तो आप अच्छे पैसे कमा लेंगे, इतने पैसे कमा लेंगे कि आपके बैंक बैलेंस में अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा, फिगर बढ़ जाएगी। अगर आपने कर्ज के लिए अप्लाई किया हुआ था तो अब आपको कर्ज भी मिल सकता है। पहले 15 दिनों में पैसों का लेन देन बहुत अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, लेकिन 16 नवंबर के बाद आपके अखराजात बढ़ जाएंगे। आपको इनकमिंग और आउट गोइंग पर नजर रखना होगी। अपनी इनकम, जितना पैसा आप कमा रहे हैं और जितने आपके अखराजात हो रहे हैं, उनमें आपको बैलेंस रखना होगा। नवंबर के महीने में आपके सरकारी आला अफसरान से ताल्लुकात बनेंगे और ये ताल्लुकात आपके कारोबार में आपको फायदा पहुंचाएंगे। 15 से 20 नवंबर के दरमियान आपके मूड स्विंग हो सकते हैं। कभी आप बहुत उदास हो जाएंगे तो कभी आप एकदम खुश हो जाएंगे। इस महीने आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आप एक्टिव रहेंगे। नवंबर का महीना आपको काफी मसरूफ रखेगा तो आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है। आपको काम के सिलसिले में ज्यादा सफर करना पड़ सकता है। नींद में कमी की वजह से हल्का सर दर्द भी हो सकता है, आंखों का कोई मसला हो सकता है। बात करें अगर एजुकेशन की तो स्टूडेंट्स के लिए यह महीना एक एवरेज महीना ही रहेगा। आपको ज्यादा मेहनत करना होगी क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट रह सकते हैं। आपका ध्यान इधर उधर के कामों की तरफ ज्यादा रहेगा, पढ़ाई की तरफ ध्यान कम रहेगा, तो आपको फोकस करने की जरूरत रहेगी। नवंबर के महीने का समराइज्ड जो कुछ हॉरोस्कोप है वो कुछ यूं बनेगा कि करियर के लिहाज से यह महीना अच्छा रहेगा। आपको अपने करियर में फायदे होंगे। स्टूडेंट्स को कुछ रुकावटों का सामना बहरहाल रहेगा। दोस्तों से मुलाकातें तो होंगी लेकिन आपको मोहतात रहना होगा। फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, सेहत भी कमाल की रहेगी। बस आपको इस महीने काम ज्यादा करना पड़ेगा और आपके मूड स्विंग्स होते रहेंगे, और वो भी कुछ दिन ही होगा, बाकी बाद में ठीक हो जाएगा। तो खुद भी खुश रहें और दूसरों में भी खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी, आप लोगों का नवंबर का महीना कैसा रहेगा? नवंबर का महीना आप लोगों के लिए एक खुशकिस्मत महीना साबित होगा। बस इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, आपने उनको समझ के चलना है। अगर आप इस हॉरोस्कोप के मुताबिक अपना महीना प्लान करेंगे तो आपके काफी सारे मामलात बिल्कुल ठीक रहेंगे, कुछ खराबी नहीं होगी। इस महीने में आपको उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि जिन सवालों के जवाब आप एक अरसे से तलाश कर रहे थे। मार्स, मरकरी और सन
आपके 11th हाउस में रहेंगे तो आपका फोकस अपनी सोशल लाइफ और दोस्तों की तरफ रहेगा। आप दोस्तों से गपशप करेंगे, आउटडोर एक्टिविटीज में जाएंगे, आप खुल के अपने जज्बात का इजहार करेंगे जो कि आप अक्सर नहीं करते। आप अपने दिल की बात किसी को खुल के नहीं बताते, लेकिन अब आप अपने दिल की बात खुल के बता पाएंगे। अपने दोस्तों से, अपने करीबी दोस्तों से आप अपने दिल की बात कर पाएंगे। आप काफी जज्बाती भी रहेंगे। आप किसी अपने के साथ खुल के अपने दिल की भड़ास निकालेंगे। आप चैरिटी के कामों में भी पेश रहेंगे, खैराती कामों में हिस्सा लेंगे, सोशल वर्क करेंगे, दूसरों के काम आएंगे, दूसरों की भलाई के लिए काम करेंगे। नवंबर में आप हम्बल और डाउन टू अर्थ रहेंगे। तो अगर कहीं कोई मामला खराब हो भी जाए तो आपने किसी के साथ सख्त अल्फाज में कोई बात नहीं करनी। अपने लहजे में नरमी ही रखिएगा, जैसे आप हैं ऐसे ही रहिएगा। आपके मुखालिफिन भी आपके हक में खड़े हो जाएंगे। इस महीने आप कोई एक ऐसा काम भी कर सकते हैं कि आप अपने करीबी लोगों की नजर में हीरो बन जाएंगे। लव लाइफ के हवाले से यह महीना कुछ खट्टा कुछ मीठा साबित होगा। जो लोग मोहब्बत की तलाश में हैं उनको किसी से मोहब्बत हो सकती है। उनकी किसी एक ऐसे इंसान से मुलाकात होगी कि जो इन्हें भा जाएगा। तो कभी बात आगे बढ़ेगी तो कभी बात रुक जाएगी। आपको समझ नहीं आएगी कि क्या रहा है, बात आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। एक सवाल बहरहाल आपके जहन में ब्लिंक करता रहेगा। नवंबर के फर्स्ट हाफ में तो सूरत हाल ऐसी ही रहेगी, लेकिन 15 नवंबर के बाद हालात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। बहरहाल आपके अंदर मोहब्बत की तड़प और कसक तो रहेगी, लेकिन आपके अंदर अपनी अना का नाग भी फन फैलाए बैठा नजर आ रहा है। आपकी अना, आपकी ईगो आपको झुकने नहीं देगी। तो मोहब्बत के लिए अपनी अना का सौदा करना ही पड़ता है। जैसे ख्वाजा गुलाम फरीद ने कहा था ना कि सिर देवी ते वफा न मंगी, एहो पीर फरीद दा दस है। तो कभी कभार झुक जाने में ही बेहतरी होती है, और जहां बात मोहब्बत की हो तो झुक जाने में ही कामयाबी है। शादीशुदा कैप्रिकॉर्न्स के लिए वक्त अच्छा रहेगा। मियां बीवी के रिश्ते में प्यार, मोहब्बत और एहसास रहेगा। आप दोनों को एक साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, एक दूसरे की जरूरतों को समझने का मौका मिलेगा, एक दूसरे की जरूरतें पूरी करने की तरफ आपकी तवज्जो रहेगी। एक दूसरे की जरूरतें पूरी करेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई एक खुशखबरी, एक अच्छी खबर मिल सकती है, जिसकी वजह से आप घर में कोई पार्टी, कोई दावत रख सकते हैं। वैसे भी घर में खुशी का माहौल बना रहेगा, लेकिन 20 नवंबर से आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा, क्योंकि इस वक्त मियां बीवी के रिश्ते में कुछ शकूक व शुबहात भी आ सकते हैं। घर में एक नए फैमिली मेंबर का भी इजाफा हो सकता है। अगर आप फैमिली हेड हैं तो आप घर के मामलात बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे अंदाज में चला पाएंगे। बहरहाल आपने घर पर किसी के साथ बहस में नहीं जाना। बहस से आपके ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, वालिद की सेहत खराब हो सकती है, बहन भाइयों की सपोर्ट रहेगी। अगर आपको पैसों की जरूरत पड़े तो आप अपने बहन भाइयों से मांग सकते हैं। आपके बहन भाई आपकी माली मदद भी करेंगे। आपको अपने काम कारोबार में इस महीने मामूल से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो लोग एक अच्छा वक्त देखेंगे। आपके नए प्रोफेशनल्स के साथ रिलेशंस डेवलप होंगे। ऐसे कैप्रिकॉर्न्स जो मैन्युफैक्चरर हैं या होलसेल डीलर हैं, उन्हें इस महीने कोई एक बड़ा ऑर्डर मिलेगा और उस ऑर्डर से आप लोग अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे। और जो कैप्रिकॉर्न जॉब कर रहे हैं उनकी प्रमोशन की बात चल सकती है, या अगर आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो आपको इस महीने कोशिश करनी चाहिए आपका अपनी पसंद की जगह पर ट्रांसफर हो जाएगा। काम की जगह पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, आपके अख्तियारात बढ़ जाएंगे। और अगर आप बेरोजगार हैं तो नवंबर के महीने में आपको कोशिशें तेज करनी होंगी, आपकी जॉब हो जाएगी। और अगर
آپ نے گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا تو سرکاری جاب ملنے کی امکان بہت روشن ہے، لیکن جو لوگ آلریڈی گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں انہیں اس مہینے الرٹ رہنا ہوگا۔ آپ کو غیر قانونی کاموں کی طرف راغب کیا جائے گا، آپ کو اٹریکٹیو آفرز بھی کی جائیں گی، رشوت، تحفے، تحائف بھی پیش کیے جائیں گے، تو آپ نے اس معاملے میں الرٹ رہنا ہے، کیونکہ کوئی غیر محسوس طریقے سے آپ سے اپنا کام نکلوانے کی کوشش کرے گا، آپ کو تحفے تحائف کی پیشکش کرے گا، آپ کو اٹریکٹیو پیکجز دکھائے گا، تو آپ نے ان کی کسی بات میں نہیں آنا، کیونکہ اس طرح کے کاموں میں جانے سے آپ کے اپنے ہی آفس میں آپ کی بدنامی ہو سکتی ہے۔ کاروباری لوگوں کے لیے حالات اچھے رہیں گے، آپ کو اچھی ڈیلز ملیں گی، آپ کا کاروبار اچھا چلتا رہے گا، لیکن آپ کے اخراجات میں اچانک اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ کی انکم بھی اچھی رہے گی، پیسہ آتا رہے گا، اور پیسہ جب آئے گا اور اخراجات ہوں گے تو اخراجات انٹرٹینمنٹ کی مد میں ہوں گے۔ آپ آؤٹنگ پر جا سکتے ہیں، کوئی ٹور پلان کر سکتے ہیں، باہر کھانے کھا سکتے ہیں، کوئی لانگ ٹرپ کر سکتے ہیں، تو ایسی چیزوں پر آپ کے اخراجات ہوں گے۔ 16 نومبر کے بعد سورج آپ کے 11ویں گھر پر پہنچے گا، تو سورج کے اثر سے آپ کی آمدنی میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر سے پیسہ کماتے ہیں تو یہ وقت خوشحالی کا وقت ہوگا۔ اگر آپ گورنمنٹ کانٹریکٹر ہیں تو آپ کو کوئی نیا ٹھیکہ مل سکتا ہے، کوئی نیا کانٹریکٹ مل سکتا ہے۔ پیسوں کے معاملے میں نومبر کا مہینہ اچھا رہے گا، آپ کے اخراجات تو ہوں گے لیکن آپ سیونگ بھی کر پائیں گے، تو آپ کا بینک بیلنس بڑھے گا۔ اسٹوڈنٹس کو اس مہینے زیادہ محنت کرنا ہوگی، آپ تھوڑا ڈسٹریکٹ بھی رہ سکتے ہیں، آپ کا دھیان ادھر ادھر کے کاموں کی طرف زیادہ رہے گا، تو آپ کو اپنی پڑھائی پر فوکس کرنے کی ضرورت رہے گی۔ صحت آپ کی ٹھیک رہے گی، صحت کے حوالے سے انشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کو اپنے کھانے پینے میں محتاط رہنا ہوگا، ایکسرسائزز کرتے رہیے، خود بھی خوش رہیں اور دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹتے رہیے۔ تو جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایکویریس، برج دل۔ ایکویرینس نومبر کا یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے کیا نئی خبریں لایا ہے؟ کیا آپ کی پروفیشنل لائف میں کچھ سکون آئے گا؟ کیا آپ کی لو لائف یا گھریلو زندگی میں کچھ سکون آئے گا، کچھ بہتری ہوگی؟ تو یہ ساری خبریں اچھی ہیں، لیکن ایک دو باتیں کچھ کھٹی بھی ہیں۔ ایکویش، آپ لوگوں نے پچھلے مہینے میں جو سٹیپس اٹھائے تھے، جو کام کیے تھے، جن کاموں میں محنت کی تھی، جن نئے آئیڈیاز پر کام کیا تھا، اب اس مہینے آپ کو ان کاموں کے ریزلٹس نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ نومبر کا یہ مہینہ آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی طرف توجہ دلائے گا، آپ اپنے بارے میں سوچیں گے۔ یہ مہینہ آپ کو اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کرے گا، آپ نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ اس مہینے میں آپ کی توجہ ان کاموں کی طرف رہے گی کہ آپ نے غلطیاں کہاں کہاں کی ہیں، کہاں کہاں آپ اپنے کاموں میں کیسے بہتری لا سکتے ہیں۔ آپ کی توجہ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی طرف رہے گی، آپ اپنے امیج کو بہتر بنانے پر کام کریں گے۔ کام کی جگہ پر تھوڑا فرکشن پیدا ہو سکتی ہے، آپ کا جی چاہے گا کہ آپ کام چھوڑ کر کسی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جائیں اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیں، لیکن آپ کو اس وقت پریکٹیکل ہونے کی ضرورت ہے۔ بحث سے بچیے گا، لاجیکل بات کریں، کم بولیں، اپنے کام پر فوکس رکھیں، لوگ آپ کی باتوں کے، آپ کے کاموں کے معترف ہوتے چلے جائیں گے۔ سیاروں کی پوزیشن کچھ ایسی ہے کہ آپ اس مہینے میں اپس اینڈ ڈاؤن تو دیکھیں گے، اتار چڑھاؤ تو رہے گا، لیکن قسمت پھر بھی آپ کا ساتھ دے گی۔ آپ نے خاص طور پر اس مہینے میں کام کو اپنے کام کی جگہ پر ہی چھوڑ کر آنا ہے۔ باہر کی باتیں گھر لے کر نہیں آنی اور گھر کی باتیں آپ نے باہر لے کر نہیں جانی۔ آفس کا کام آفس میں ہی چھوڑ کے آئیں گے
तो ही आपकी घरेलू जिंदगी खुशगवार रहेगी। अगर आप काम और घरेलू जिंदगी को मिक्सअप करेंगे तो दोनों जगह पर ही मसाइल आएंगे। आपकी लाइफ में चीजें अब फ्लोरिश कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ भी तरक्की नहीं हो रही, कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ रही, कोई डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही। आपके जहन में ऐसे खदशात और सवालात उभरते रहेंगे, हालांकि आपके मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे होंगे। चाहे काम या कारोबार की जगह हो या फैमिली रिलेशंस की कोई बात हो, सब में आप बेहतरी देखेंगे। जो एक्विश लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए ये महीना खुशगवार रहेगा, रोमांस से भरपूर रहेगा। आप लोग मोहब्बत के नशे में डूबे रहेंगे। आप लोगों की आबो हवा में रोमांस भरा रहेगा। आपकी हर हरकत रोमांटिक होगी। आप अपने बिलव्ड के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारेंगे। 20 नवंबर को जुपिटर की पोजीशन अच्छी हो जाएगी, तो आपकी जिंदगी में मोहब्बत का एक नया एहसास पैदा होगा, एक नयापन, मोहब्बत का एक नया एहसास। आप जिससे मोहब्बत करते हैं, अगर आप दोनों मिलकर शादी का सोच रहे हैं तो लव बर्ड्स की शादियों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है, बहुत मुनासिब वक्त है। अगर आप सिंगल हैं और आइडियल की तलाश में हैं, या अगर आप किसी को पसंद करते हैं और प्रपोज नहीं कर पा रहे थे, तो आइडियल की तलाश के लिए और अपने पसंदीदा इंसान को प्रपोज करने के लिए नवंबर का महीना बहुत अच्छा महीना है। गैर शादीशुदा एक्विश लोगों के लिए नवंबर का महीना भी बहुत अच्छा साबित होगा। जो शादी के काबिल हो गए हैं और सही मैच के मुंतजिर हैं, उनके रिश्ते की बात चल निकलेगी, रिश्ता तय हो जाएगा, शादी मंगनी तय हो सकती है। अगर आपकी शादी में मुसलसल रुकावट चली आ रही थी, तो आप देखेंगे कि आपकी शादी की राह में जो रुकावट हायल थी, वो रुकावट अब खत्म हो गई है, रिश्ते की बात चल निकलेगी। या अगर आप खुद रिश्ते की तलाश में निकलेंगे तो आपको अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैरिड कपल्स के लिए भी ये एक आइडियल वक्त है। अगर मियां बीवी के दरमियान किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था, तो अब आपके हालात बदलेंगे। आप दोनों को एक दूसरे की कड़वी बातें भी कड़वी नहीं लगेंगी। एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करेंगे, एक दूसरे की मजबूरियों को समझेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। मियां बीवी एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करेंगे, झगड़े खत्म होंगे। अगर आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको नवंबर के महीने में एक अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। एक्विश खवातीन कंसीव कर सकती हैं। रिश्तेदारियों में आपने संभल कर चलना है। वहां कुछ मामलात में तलखी आ सकती है। किसी को आपकी बात अच्छी नहीं लगेगी और किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, तो ये खींचातानी चलती रहेगी। तो बेहतर है कि रिश्तेदारियों में यह वक्त चुप करके ही काट लें। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, उनकी सपोर्ट भी रहेगी। अपने वालिद की सेहत का ख्याल रखें, उनकी सेहत खराब हो सकती है। करियर और प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से आप नवंबर के महीने में काफी अप्स एंड डाउन देखेंगे। आपके कुछ प्लान्स तो बहुत अच्छे जाएंगे, लेकिन कुछ कामों में आपको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। आप डिस्ट्रैक्ट भी रह सकते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं, उन्हें अपने कामों में अलर्ट रहना होगा। अगर आपने काम में गफलत बरती, तो आपको अपने सीनियर से डांट भी पड़ सकती है। लेकिन 16 नवंबर के बाद आप अपने कामों में बहुत एक्टिव हो जाएंगे। पैसों के मामले में यह महीना ना तो बहुत अच्छा होगा और ना ही परेशान कुन। महीने के शुरू के दिनों में आपके अखराजात बढ़ जाएंगे। पहले हफ्ते में ही हालात ऐसे पैदा होंगे कि आपको पैसे खर्च करना पड़ेंगे। आप गैर जरूरी जगहों पर पैसा खर्च कर सकते हैं। आपको 20 नवंबर तक अपने अखराजात कंट्रोल में रखना होंगे। सैटर्न 16 नवंबर को आपके 10th हाउस में चला जाएगा, तो आपके हालात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। उस वक्त आप सेविंग्स भी कर पाएंगे। आप पैसा जमा करने के बारे में सोचेंगे और जब हालात बेहतर होंगे तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी और माली तौर पर आप मुस्तहकम भी होंगे।
सफर के हवाले से नवंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप जिस भी मकसद के लिए सफर करेंगे, आपको उस सफर में कामयाबी मिलेगी। आप किसी मजहबी मुकाम की तरफ भी सफर कर सकते हैं, हज उम्रे का प्लान बना सकते हैं। अगर आप ज़ियारात की तरफ जाएंगे तो ये एक यादगार सफर रहेगा। आप चाहे जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको अपने कामों के सिलसिले में सफर करना पड़ेगा। यह सफर अंदरूने मुल्क का भी हो सकता है और बैरूने मुल्क। आपको दोनों तरह के सफर करना पड़ेंगे। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं, तो आपको अपने कारोबार के सिलसिले में सफर करना पड़ेगा। तो इस महीने आपको बहुत फायदा होगा। आपकी बहुत अच्छी डील्स होंगी, बड़े मुनाफा बख्श सौदे होंगे। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो आपको अभी से कोशिशें शुरू कर देनी चाहिए। आपको एडमिशन मिल जाएगा और वीजा प्रोसेसिंग में भी आसानी रहेगी। फैमिली के साथ आप कहीं टूर पर जा सकते हैं, आउटिंग पर निकल सकते हैं। सेहत अच्छी रहेगी। किसी बड़ी बीमारी का अल्हम्दुलिल्लाह कोई खतरा नहीं है। मौसमी बुखार हो सकता है जो हल्की सी मेडिकल केयर से ठीक हो जाएगा। तो इस महीने ये 2-4 एहतियातें हैं, ये आप एहतियातें कीजिएगा तो ये आपका महीना बहुत अच्छा गुजरेगा। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियन नवंबर के महीने में कभी आप बहुत उदास हो जाएंगे तो कभी आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। आप इन दिनों में एक्सट्रीम एज पर रह सकते हैं। आपके मूड स्विंग होते रहेंगे। मरकरी, मार्स और सन आपके 9th हाउस में रहेंगे। आप नवंबर के महीने में कुछ नया सीखने की जुस्तजू में रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो नई चीजें सीखने के हवाले से यह वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप कोई रिफ्रेशर कोर्स करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। इस महीने आप कम मेहनत से जल्दी जल्दी में कुछ सीख जाएंगे। फुल मून आपके 4th हाउस में होगा, तो आपका रुझान अपने घर की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ रहेगा। आप अपनी फैमिली का, अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे। सबको कंफर्टेबल रखने की कोशिश करेंगे। महीने के आखिर में आपको अपने करियर के हवाले से भी कोई खुशखबरी मिलने के चांसेस हैं। लव लाइफ के हवाले से यह वक्त बहुत अच्छा है। आपके अपने महबूब के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। आप दोनों एक साथ कहीं टूर, पिकनिक पर भी जा सकते हैं। आपको एक साथ अच्छा वक्त गुजारने के कई मौके मिलेंगे। जो लोग सिंगल हैं और रिश्ते की तलाश में हैं, उनकी किसी एक ऐसे इंसान से मुलाकात हो जाएगी कि जो उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनके भा जाएगा। एक नई मोहब्बत हो सकती है। महीने के 2nd हाफ में यानी कि 15 नवंबर के बाद आपका अपने महबूब के साथ राबता टूट भी सकता है। रिलेशनशिप में शक की बुनियाद पर दरार आ सकती है। आप दोनों में दूरियां बढ़ सकती हैं। तो बेहतर है कि बातचीत करते रहें और शक दूर करने की कोशिश करें। मैरिड कपल्स के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। मियां बीवी का आपस में रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। आपकी प्राइवेट लाइफ बहुत खुशगवार रहेगी। आप दोनों क्वालिटी टाइम गुजारेंगे। मियां बीवी दोनों कहीं सफर पर भी जा सकते हैं, कोई टूर प्लान कर सकते हैं। ससुराली रिश्तेदारियों में आपने मोहतात रहना है। 2 नवंबर से 21 नवंबर के दरमियान आपके अपने ससुराल के साथ झगड़ा हो सकता है, जो आपका सारा मजा खराब कर देगा। बाकी सारे हालात ठीक हैं, हर तरफ से खुशखबरियां हैं, बहुत अच्छा महीना है। लेकिन आपका अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने ससुराल के साथ कहीं ना कहीं तू तकरार हो सकती है। तो बेहतर है कि लड़ाई झगड़े वाली बातों को आप नजरअंदाज ही कर दें। अगर ससुराल में कोई टेंशन वाली बात हो भी जाती है, तो भी आप अपना फोकस अपने शरीके हयात की तरफ ही रखना। 21 नवंबर के बाद आपके ससुराल के साथ भी ताल्लुकात ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो पहले 20 दिनों में आपने सब्र के साथ चुप करके ही वक्त गुजारना है। 21 नवंबर के बाद आपके ताल्लुकात अपने ससुराल के साथ ठीक हो जाएंगे। ससुराल के साथ साथ आपने 2 नवंबर से 21 नवंबर के दरमियान
अपने बाकी रिश्तेदारों के मामलात में भी खामोशी ही रखनी है। छोटी बात का बड़ा तमाशा बन सकता है, तो पहले 3 हफ्तों में खामोशी ही बेहतर है। आपको वैसे भी अपनी बोलचाल में मोहतात रहना होगा। आपको किसी से भी सख्ती से बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी के साथ बदतमीजी से पेश आएंगे तो आपको पछताना पड़ सकता है। तो हम्बल एंड डाउन टू अर्थ ही रहें। वालिद की सेहत खराब हो सकती है, दिमागी मसला हो सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है, तो उनकी केयर करें। जॉब कारोबार के सिलसिले में नवंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप काफी पुरजोश रहेंगे। नए कारोबारी लोगों के साथ मुलाकातें होंगी, नए ताल्लुकात बनेंगे और उन नए ताल्लुकात से आपको लॉन्ग रन में इन फ्यूचर फायदा होगा। मुलाजमत पेशा लोगों के अपने सीनियर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। सारे काम स्मूथली चलेंगे। ना तो आप खुद कोई रिस्क लेंगे और ना ही कोई दूसरा आपके कामों में मुदाखलत करेगा। 20 नवंबर के बाद आपको अपने काम के सिलसिले में सफर भी करना पड़ सकता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपके सफर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क दोनों तरह के आपको सफर करने पड़ सकते हैं। ओवरऑल करियर के हवाले से यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। पैसों के मामले में यह महीना बहुत तरक्कियां लाएगा, खुशहाली लाएगा। आपकी मुनाफा बख्श डील्स होंगी। आप अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। आपको इस महीने में नए इनकम के सोर्सेज भी मिलेंगे। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इस महीने आप प्लॉट, सोना वगैरह खरीद के रख सकते हैं। जॉबलेस हैं तो नई जॉब के हवाले से भी यह वक्त अच्छा है। आपकी जॉब हो जाएगी, अप्लाई करना शुरू कर दें। इस महीने आप हिडन सोर्सेज से भी पैसा कमा सकते हैं। 20 नवंबर तक पैसा कमाने के हवाले से वक्त बहुत अच्छा है। यूं कह लें कि 20 नवंबर तक आपके कारोबार के लिए बहार का मौसम रहेगा। 20 नवंबर के बाद अचानक कुछ ऐसी जरूरतें आन पड़ेंगी कि आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। फैमिली मेंबर्स में से कोई बीमार हो सकता है तो उसके दवा दारू पे पैसा खर्च हो सकता है। जुपिटर आपके 11th हाउस में रहेगा तो 20 नवंबर तक आपकी सेहत अच्छी रहेगी। मौसमी बुखार और खांसी जैसे मसाइल हो सकते हैं। बाकी आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन 20 नवंबर के बाद मैदे के मसाइल हो सकते हैं। गैस, एसिडिटी जैसे मसाइल हो सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल का मसला हो सकता है। तो आपको अपने खाने पीने में मोहतात रहना होगा। तो नवंबर का समराइज्ड हॉरोस्कोप कुछ यूं होगा कि नवंबर के महीने में आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा। चाहे आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, ये दोनों काम बहुत अच्छे रहेंगे। काम कारोबार के सिलसिले में आपको सफर भी करना पड़ेगा और सफर से भी आपको फायदे होंगे। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और आपकी सीखने की सलाहियत बहुत तेज होगी। आपका दिमाग बहुत तेज काम करेगा। आप कम वक्त में ज्यादा चीजें, मुश्किल चीजें सीख सकते हैं और इस वक्त जो आप पढ़ेंगे उसका आपको आने वाले दिनों में, फ्यूचर में बहुत फायदा होगा। लेकिन हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स को कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं। रिश्तेदारियों में मोहतात रहिएगा। बदतमीजी या बहस ना कीजिएगा वरना हालात खराब हो जाएंगे। लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। रूठों को मनाने के लिए भी यह वक्त अच्छा है। मियां बीवी के आपस में ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, लेकिन आप दोनों को कुछ चीजें नजरअंदाज भी करनी होगी। महीने के आखिर में आखिरी 10 दिनों में सेहत खराब हो सकती है। बाकी ओवरऑल पूरे महीने में आपकी सेहत ठीक रहेगी। यह महीना आप लोगों के लिए एक मिक्स्ड महीना रहेगा, तो इस महीने को समझ के एहतियात से गुजारिए। सब कुछ अच्छा रहेगा। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।